यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्र का पहले दिन भगवती शैलपुत्री को अर्पित है और इस दिन श्रद्धालु कलश की स्थापना करते हैं और मां शैलपुत्री की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। जगह जगह मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। घर घर में देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और मां शेरावाली श्रद्धालुओं के घर में विराजमान हो गए हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों की प्रतिदिन विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ आराधना की जाती है। 24 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी के साथ मनाई जाएगी और इसी दिन कन्या पूजन करके श्रद्धालु व्रत खोलेंगे। तो भक्तों में उत्साह कितना है ये बताने के लिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बताइए कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में? देखिए राजीव, देहरादून में जिस तरीके से नवरात्रियों में पूरे भव्य मंदिरों में पूरी भीड़ और भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन इस बार मैं बताऊं आपको कि कई मंदिरों में हम सुबह से ही हैं, लेकिन मंदिरों में इस बार कोई भक्तों की भीड़ फिलहाल नहीं है और ये वजह हो सकती है कोरोना की। हालांकि इस वक्त जो है जिस मंदिर पर मैं खड़ा हूँ ये राधे कृष्ण मंदिर है और यहाँ पर जो है माता की पूजा के लिए तमाम लोग पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई खास भीड़ नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर तैयारियाँ हैं वो ज़रूर की जा रही हैं और कुछ लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच भी रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये शायद कोरोना का ही असर है कि सुबह सुबह मंदिरों पर आज देहरादून में भीड़ नहीं है देखने को। और जो पहला आज नवरात्र है और जिस तरीके से अगर पहले नवरात्र की ही बात करें तो खास तौर पर मंदिरों में काफ़ी लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस और देहरादून ज़िले में लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उसी की एक बड़ी वजह है कि आज यहाँ पर लोग उस हिसाब से मौजूद नहीं हैं। लेकिन मंदिरों में अगर हम बात करें तो साज सजावट है और यहाँ पर वो तैयारियाँ भी की जा रही हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो माता का दरबार सजा है, लेकिन जो कार्यक्रम देहरादून के मंदिरों में रखे गए हैं राजीव, वो सुबह के नहीं है, शाम के कार्यक्रम है और कुछ कीर्तन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन मंदिरों में रखे गए हैं और इसी वजह से काफ़ी कम लोग हैं जो मंदिरों में यहाँ पर पहुँचे हैं। और शायद ऐसा पहली बार होगा कि नवरात्र में इस तरीके से मंदिर जो है सुनसान पड़े हुए ज़रूर होंगे। तो आज पहला दिन है और वैसे भी देवों की भूमि है उत्तराखंड, और ऐसे में आज जो बात है तो खास तौर पर जो हमारी बातचीत हुई है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो घरों पे ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और अभी इन सब चीज़ों से बच रहे हैं। तो ये डर है कोरोना का, जिसे हम आज कोरोना काल का ही असर है कि जहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता था, पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहां पर बहुत ही कम लोग हैं। अगर हो सके तो वहां पर जो पंडित जी होंगे उनसे आप बात करने की कोशिश करें। जो भक्त आ रहे हैं इक्का दुक्का संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश करें। आप पुजारी से पूछें कि क्या पिछले साल भी इसी तरह का माहौल था जितना इस साल जो है देखने को मिल रहा है सुबह सुबह? चूंकि मंदिर अब खोल दिए गए, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन इतनी कम संख्या क्या कोविड की वजह से? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बात हो सके और यहाँ के जो पंडित जी हैं वो हमारे साथ हैं। पंडित जी, थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, आज पहला नवरात्र है और अभी आज भीड़ नहीं है मंदिर में, सबसे बड़ी बात ये है, तो क्या इसके पीछे कारण आपको लगता है? किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं? नहीं, कारण तो एकमात्र यही है कि जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, सभी लोग बच के ही चल रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आदमी सुरक्षित रहे और घर में ही माता रानी को मनाएं। पिछले नवरात्रों में ऐसे ही हुआ कि हम लोगों ने केवल सूक्ष्म रूप में माँ को मनाया। सभी लोगों को यही कहा गया कि आप घर में ही अपना माता रानी का गुणगान करें, घर में ही भगवान का पूजन करें। और इस बार भी ऐसे ही रखा है कि प्रातःकाल अपना इस समय पूजन करेंगे और सायंकाल वैसे कीर्तन का है, लेकिन हम जैसे सरकार का आदेश है कि सोशल डिस्टेंस रखें, और फिर भी लोगों को जिनको बात हुई है सब लोग आने से मना ही कर रहे हैं। अभी 80-90% लोग तो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। पंडित जी, आज थोड़ा सा जो पहला नवरात्र है और इसका कितना खास महत्व रहता है? माँ शैलपुत्री का आज जो पहला नवरात्र मनाया जा रहा है और किस तरीके से जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना घर पर भी कर सकते हैं? ये वार्षिक महापूजा कही जाती है माता रानी की। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है। जनवरी में, माघ के महीने में आती है, फिर आषाढ़ में, उसके बाद माघ के बाद चैत्र में, फिर आषाढ़ में और फिर आपके ये आश्विन में। और ये वाली जो आश्विन नवरात्रि होती है इसको महापूजा कहा गया है। वार्षिक महापूजा माता रानी की होती है। इसमें खूब बढ़ चढ़ करके माता रानी को मनाया जाता है और इसमें नवदुर्गाओं की पूजा, षोडश मातृकाओं की पूजा और माता रानी की 64 योगिनियों की पूजा, इन सब की पूजन होता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस समय है
तो आज घट स्थापना के साथ माता रानी को पूजन आरंभ करेंगे। शैलपुत्री देवी की पूजा करते हैं। शैलपुत्री मतलब माता रानी जो हिमालय पुत्री गौरी हैं, उन्हीं का एक नाम शैलपुत्री है। तो उनका पूजन से आरंभ किया जाता है और फिर सिद्धिदात्री के साथ पूजन का समापन, नवरात्रि का समापन होता है। बिल्कुल राजीव, देखिए मंदिर में काफी भीड़ रहती है, लेकिन खास तौर पर जो बात है वो यही है कि कोरोना का साया है और इस वजह से जिस तरीके से अभी भी ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, तो यही बड़ी वजह है कि आज सभी मंदिरों में जो यहाँ के जो मंदिर समितियां हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने लोगों से यही अपील की है कि वो घरों में ही आज माता रानी की पूजा करें। कि लोग कम संख्या में जा रहे हैं, इससे ये भी दर्शाता है कि लोग भी अब जागरूक हैं और वो समझ रहे हैं कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाना उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।